गांव मुंडाल में शहीद पार्क के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्री श्याम सेवा समिति द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय नागरिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए और मानव सेवा के उद्देश्य से रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ गांव के अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों की सहायता करना और रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस दौरान करीब 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। क्षेत्र के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। रक्तदान करने के बाद युवाओं ने कहा कि हम भविष्य में भी इस तरह के शिविर का लगातार आयोजन करते रहेंगे ताकि तड़पते लोगों की जान बचाई जा सके और समाज में सकारात्मक बदलाव आए। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस.एस. मान है हमारे साथ और समाज सेवी हैं इस क्षेत्र के। जानते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में क्या कहेंगे। आज रक्तदान शिविर में पहुंचे थे। नमस्कार। सबसे अच्छी बात तो मेरे गांव के लोगों को मैं इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, खासकर यूथ को, कि वो इस अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने एम्स की टीम को बुलाया है, जहां बहुत ही क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर एम्स में जाते हैं और वहाँ बहुत डिमांड रहती है। दूसरा क्या है कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा सराहनीय कार्य है कि इसको ना तो आप पी सकते, ना फेंक सकते, ना ही किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो कोई नहीं चढ़वाता। ब्लड सिर्फ उसी आदमी को लगता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है और डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई इसको बीटी लगाया जाए। उसमें चाहे वो ट्रॉमा है, चाहे कोई क्रोनिक डिजीज़ हैं जो लंबी बीमारियां होती हैं, उनमें भी लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थैलेसीमिया में आदमी का ब्लड कम होने लग जाता है बार बार, उसको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो एक सराहनीय कार्य है और मैं चाहूँगा कि मेरे युवा साथी इस काम को कंटिन्यू करें। एक बात सोचिए कि आप ब्लड डोनेट नहीं करोगे, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, कोई आदमी की मौत हो जाए और मौत होने के बाद तीसरे दिन आप उस डेड बॉडी को देखने जाते हो तो उसमें कोई चीज़ें उसकी बढ़ी मिलेंगी जी। एक उसकी दाढ़ी मूछ, एक उसके नाखून, ये मरने के बाद ही बढ़ते हैं। ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, खून बनाने वाली रेड वेसल सेल्स जो हैं, वो टाइम के हिसाब से ख़त्म होती रहती हैं और उनके ख़त्म होने से ही उसमें ये नाखून और ये दाढ़ी बाल हमारे बढ़ते हैं। तो वो ख़त्म होने की बजाय उसको डोनेट कर दो, वो तो ख़त्म होनी है ही, डोनेट कर दिया है। और ये फोबिया होता है कि भाई चक्कर आता है, जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप बैठे बैठे ही ब्लड दे सकते हो। और जहाँ तक बात है तो मेरा तो ब्लड ग्रुप ऐसा अनकॉमन है, मेरा ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, जो वर्ल्ड का सबसे अनकॉमन ग्रुप है। तो मैं तो इस टीम से ये भी कहूँगा, I'm 60, बट एनी टाइम जब भी कभी मेरे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। AB नेगेटिव। और मेरे गांव ने बढ़िया काम किया और मुझे भी गर्व इस बात पे। धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। महावीर सरपंच भी हैं, सरपंच हैं, उनसे भी जान लेते क्या कहेंगे युवाओं ने जो प्रयास किया है आज। मैं तो ये कहूँगा, जो मेरे गांव के युवा हैं जो पहले भी डोनेशन किया है, जो टीम आने वाली है डॉक्टरों की, उनने ये कहा भाई हमारे पूरे हो गए, मेरा गांव इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले है और मैं इनको मेरी तरफ से बधाई देता हूँ, मेरे गांव वाले युवा साहब। दरअसल है ना, 1 यूनिट ब्लड से मतलब अगर मेडिकल साइंस की माने तो कम से कम 3 लोगों की जान बच जाती है। क्या कहेंगे आज अगर मान लो 150 यूनिट यहाँ से ब्लड डोनेट हुआ तो 150 का 3 गुना कर दीजिए आप, तो कितने लोगों की जान बचती है। तो आपके गाँव के होने के नाते आपको कितना खुशी हो रही है। हमें मतलब ये खुशी है कि मेरे गांव में मतलब ये जो ब्लड का वो लगा है, इससे मतलब हमारा तो खुशी बढ़ा है। बल्कि डॉक्टर भी ये कहूँ कि भाई जिस जहाँ से भी आए हैं, भिवानी से आओ, एम्स से आओ, भाई वहाँ हमने ऐसा देखा, मांगा तो 100 यूनिट, मिला आए हैं 200, मांगा 200, आए हैं 400। तो मैं तो मेरे गांव के युवाओं को मतलब ये कहूँगा कि भाई इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया भाई।
बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जो आप इंसान अपने शरीर से खून दूसरों की जीवन बचाने के लिए दे दे, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी अपने जेब से पैसे दे सकता है, परंतु खून देना सबके बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा दान है, क्योंकि खून दान से ही हमारा ब्लड जो बैंक है उसमें खून आता है, और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी और भी किसी को मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे सराहनीय कार्य ये है। आपने भी लगातार काफ़ी बार खूनदान किया है, तो जो लोग डर रहे हैं अब भी खूनदान करते हुए कि चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, उनको क्या कहेंगे? मैंने 15-16 बार ब्लड डोनेट किया, परंतु शुगर की तकलीफ होने के कारण मैंने ये ब्लड डोनेट करना बंद कर दिया था, और बहुत ही बड़ी खुशी होती थी। खून देने के बाद वो खुशी मिलती थी जिसका कहने सुनने से परे की बात है। मेरा नाम सत्यवान है जी, गांव बंडड़ी से पंच हूँ, और आज मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया है। बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हुआ है। लोग ये कहते हैं भाई ब्लड देने से चक्कर आता है और कुछ हो जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारी अफवाह है, और हर आदमी ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मतलब आपको यूँ लग रहा होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया? मैंने पहले क्यों नहीं किया, मतलब 3 महीने में एक बार जरूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए जी। तो मास्टर सत्यवान जी को आपने सुना। रमेश फोगाट जी हैं और रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए मिसाल हैं गांव के लिए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी बार वो कर चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हैं फोगाट? बिल्कुल एकदम बढ़िया, अपनी देवा। क्या कहेंगे आज जो आयोजन गांव के युवाओं द्वारा किया गया है इस पे? मैं सही दिल की बात बताऊं तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब परसों इनका मैसेज आया कि ब्लड डोनेशन कैंप है अपने गांव में, और एक नई टीम जो कार्य कर रही है इस ब्लड डोनेशन के साथ हुए और भी कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भूखों खाना खिला रहे हैं, जिनके तन पर कपड़ा इनको कपड़े दे रहे हैं, और रात्रि की यहाँ ठहराव की भी कोई समस्या बता रहे थे, तो कह रहे हैं कि वो व्यवस्था भी हम करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा इस टीम के साथ जो इनके काम में आज इन्वॉल्व होके। आज 200 यूनिट का इनका टारगेट है, भगवान करे वो पूरा हो जाए। तो एक अच्छा अनुभव है इनके साथ जुड़ने का। आप तो कितनी बार कर चुके हैं अब तक? मैं आज 39वीं बार जो है ब्लड डोनेट करूँगा, और सन 2000 से लगातार कर रहा हूँ मैं। कोरोना में नहीं छोड़ दिया था, तो अच्छा है, मतलब करते रहें। तो अगर ब्लड जा रहा है, किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो अपने खून जो है शरीर में नया बन रहा है, वो नया बनेगा तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो अच्छा, बड़ा अच्छा। कौन सी खुशी फील होती है आपको कि हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं? कोई तो मतलब सीक्रेट होगा, क्यों करते हैं? आज का इतना घोर कलयुग का दौर है, इतना गर्जी संसार है, इसमें किसी की जान बचाने के लिए अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कोई सुकून तो मिलता होगा, कोई गरज तो आपकी भी होगी सारी। देखिए, पहली बार सन 2000 में भिवानी कोई एक्सीडेंट हुआ था, और हम भीम स्टेडियम में खेल के आए थे। वो एक्सीडेंट जाटुलुहारी का कोई टीचर था, और हम उसको ऑटो में लेकर तिगराना मोड़ से भिवानी मेडिकल में गए, तो उन्होंने कहा भी इसको तो खून की जरूरत पड़ी, क्योंकि असल में उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। पहली बार का बता रहा हूँ मैं। तो हमें वो पुलिस ने कार्रवाई करके और हमें छोड़ दिया, भाई ठीक है आप जाओ। तो डॉक्टर ने कहा भाई जो ये 5-4 बच्चे आ रहे हो, भाई कोई खून देनी हो तो आप इसको ब्लड की ज़रूरत है। उस समय मेरी उम्र 21 साल थी, तो हमें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि हमें भी खून देना पड़ सकता है। तो थोड़ी हिम्मत करके हमने कहा भी हमारा देख लो चीज़ काम चलता हो। तो 6 साथियों में से 3 ने हमने वहाँ खून दिया था। उस दिन आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिली थी, और वो आदमी बच भी गया था। ये अलग बात है कि 5-6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी, हम उसके संपर्क में रहे थे। तो बड़ा अच्छा अनुभव था कि पहली बार जब ब्लड दिया तो किसी के डायरेक्ट काम आया हो। उसके बाद से डर खत्म हो गया, और अब इन टीमों पे इतना भरोसा है,
कि सही जगह पर इसका सदुपयोग हो रहा है। एक यूनिट ब्लड जो है 3 आदमियों की जान बचा रहा है, तो सोचिए कि जब लाखों यूनिट ब्लड आ रहा है तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बच रही है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब साथी जो है बड़े हौसले के साथ, एक खुशी के साथ जो है ब्लड देने के लिए आते हैं और अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। भाई कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, भाई ऐसे शेयर करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। शुक्रिया। तो इंसान को करना चाहिए, हर एक को इंसान का फ़र्ज़ बनता है। देखो इंसानियत होने के नाते और इस समाज के लिए करना चाहिए। क्योंकि पहले मैंने सुना था, पहले कई बार ब्लड डोनेट करने से ये बीमारी होती है, वो करना नहीं चाहिए। तो कईयों की ये सोच होती है इस चीज़ों में। तो देखो समाज के लिए ये करना चाहिए। तो मैं तो अपने पिताजी से भी इस बारे में पूरा वो था, तो मेरे सौरे के पिताजी की भी उसका आशीर्वाद है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और सबसे जो सामाजिक कार्यों में जो मेरे ऊपर असर पड़ा है वो है मेरे गुरुजी हैं, एक घोगड़िया गांव से, जिनसे स्टडी संचालक है स्टडी के सुनील बुरा सर हैं। तो उन्हीं से मैंने ये प्रेरणा मिली ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए। तो मैं गुरुजी को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्हीं से प्रेरणा मिली मेरे को सामाजिक कार्य करने की। दोस्तों, ये महिला और इसके पति दोनों एक साथ रक्तदान कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम बताएं अपना। बबली। पहले भी कर चुके हैं ब्लड डोनेट? ना जी। कैसा लग रहा है? जमा सही लग रहा है, कोई दर्द कुछ नहीं। जमा पहला घबराहट थी तो जमा सही हो रहा है, कति मड़ा भी वो कोई नहीं होया। अच्छा, आपके हस्बैंड ने आपको तैयार किया कि आप मतलब खुद ही तैयार होके आए हैं? ना जी, 2-3 बार कह लिया था हमने। मैं जान खातर मैम भी गए थे और पहले आड़ गाँव में था जब भी गए थे। फिर जब कम पाव था मेरा में, इसका सही पूरा पाया तो काला जा तो भैया अपना दे दिया। और महिलाएं है ना बहुत ज्यादा डरती हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं होता ना जी, कोई दर्द नहीं होता कि मैं डर को नहीं जी देने का। तो हाँ जी, क्या कहेंगे? आज पति पत्नी दोनों आप ब्लड डोनेट करने आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि जब भी 2, 4, 6 महीने में जब भी खून दे वहाँ तो दोबारा देने का मौका मिले और इस सेवा का भी मौका मिले जो कि किसी के काम आ सके। डॉक्टर बताते हैं कि आपके 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बच जाती है, तो आप पति पत्नी ने तो मतलब 6 लोगों की जान बचा ली। हाँ, मैं कम से कम 15 बार खून दे चुका हूँ। और तो मैं चाहता हूँ कि इतना मेरा में दम रहो है, इतना मैं खून देता ही रहूँ और साथ में ये भी देवें। और बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि किसी के काम आएगा खून, तो देने का हक होता है एक इंसान को। तो हम यही चाहते हैं कि आओ और डोनेट करो। और ये बहुत ही बढ़िया बात है, किसी का काम आ जाओ, किसी की ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले और जो ज़िंदगी किसी की बचा सके। तो हमारी यही इच्छा और दुआ है सबके लिए, आग भाई डोनेट करो जितना भी कराया जावे, किसी का काम आ जाए और ज़िंदगी बचे लोगों की। मेरा नाम प्रताप है, मैं मुडाल कला तो हूँ जी। और बिजली बोर्ड में मैं नौकरी करूँ था, रिटायर हुआ बच। मैं भी इस समाज के साथ साथ जो है जड़े भी कोई काम से उड़ तैयार रहूँ मैं। जैसे ये आज ब्लड का प्रोग्राम बना रखे है बच्चों ने, ये हमारा तो 6 महीने में 3 गांव के बच्चे जो है न इस प्रोग्राम में कर दे रहे हैं। और मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। और मैं आपके माध्यम से और लोग सुनेंगे उसके हिसाब से बताऊँ, ये ब्लड देने से कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैंने भी दे रखे है 2 बार, जैसे भी लड़ाई हुई उसमें जो मांगा था ब्लड, तो हमने उसमें ब्लड भी दिया है, तो कोई भी परेशानी नहीं होती मड़ी हुई। तो मैं आपके माध्यम से फिर कहूँ, ये एक पुण्य भी है, दान भी है और ज़िंदगी भी बचाने का काम है। तो इसमें जो है मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं वो सभी इस बात पर जोर दें। मेरा नाम गौरव रोहिला है, मैं मुंडाल खुर्द का रहने वाला हूँ। और आज मैं इसमें ब्लड कैंप आया था और आज मैंने इसमें अपना मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें पहली बार दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था ये, मेरा फर्स्ट टाइम। डर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करने से चक्कर आ जाते हैं, ये हो जाता है? नहीं, अफवाह है, सारी बकवास है, कुछ नहीं है। राहुल नाम है। राहुल भाई कितने बार कर चुके हैं? भाई दूसरी बार कर रहा हूँ आज डोनेट। दूसरी बार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लग रहा है जमा। और ये जो यूँ कहते हैं चक्कर आ जाता है, ना भाई, बात तो नहीं है ना? जो इन्हें खुद ही कमजोर हूँ भाई, मैं दान करेंगे तो चक्कर ही हमें भाई उन्हें नहीं आपन तो कभी आया को नहीं भाई चक्कर। मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है। और जो लोग डर रहे हैं कि ब्लड देना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के गया था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने दे दिया।
बहुत बढ़िया।